हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर के बारे में। लिवर की रिपोर्ट सब कराते हैं, राइट? LFT लिवर फंक्शन टेस्ट ऑलमोस्ट सबने कराया होता है मैक्सिमम। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी लिवर की रिपोर्ट्स के बारे में कि लिवर में जो लिखा होता है ALT, AST, ALP, बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, तो ये इनका क्या महत्व है आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में या आपके लिवर में, और अगर ये बढ़ जाते हैं तो आपको क्या क्या, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या क्या बीमारी या लिवर फेलियर हो रहे हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं ALT और AST की, ALT की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एलानाइन ट्रांसअमाइनेस और AST की फुल फॉर्म होती है आस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेस। अगर ये दोनों लेवल बढ़े हुए हैं तो वो कुछ रीजंस की वजह से बड़े हो सकते हैं आपके LFT में। अगर आपके पास लिवर की रिपोर्ट है तो आप उठा सकते हो और अभी पता कर सकते हो कि क्या क्या डैमेजेस आपको हो सकते हैं बॉडी में। अगर ये दोनों लेवल आपके रेज्ड हैं तो हो सकता है कि आपने एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक किया है जिससे आपके लिवर में एक्यूट अल्कोहलिक इंजरी हो गई है। बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया है और आपने अगले दिन ही रिपोर्ट करा ली 12 घंटे के अंदर अंदर, तो ये लेवल हो सकता है आपको रेज्ड मिले। ओके, नेक्स्ट हो सकता है कि कोई एक्यूट इंजरी हुई है लिवर के सेल्स को या लिवर के डैमेज को। हो सकता है आप बाहर का खाना बहुत खा रहे हो, स्पाइसेस बहुत खा रहे हो और आपको वॉमिटिंग हो रही है, बाहर का खाना हजम नहीं हो रहा है, तो भी ये दोनों लेवल अक्सर बढ़े हुए मिल जाते हैं। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं ALP। ALP को जनरली बोला जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये उन केसेस में बढ़ा हुआ मिलता है जहां आपका गॉल ब्लैडर, जो लिवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर है, अगर वहां पे स्टोन है जिसकी वजह से उसको गॉल ब्लैडर को इंजरी हुई है या चोट पहुंची है या उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस केस में गॉल ब्लैडर इंजरी में आपको ये वाला लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो आप राइट अवे अभी आप देख सकते हैं लेवल्स अगर बढ़े हुए आ रहे हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों हो सकते हैं। मैं आपको लिवर के एंजाइम समझा रही हूँ, लिवर के जो टेस्ट होते हैं वो समझा रही हूँ कि बेसिकली लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराए जाते हैं और उनके जो एंजाइम्स के लेवल बड़े होने का क्या महत्व है और क्या कारण है। देन आपको देखने को मिलता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन दो तरीके के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कंजुकेटेड बोलते हैं डायरेक्ट को एंड अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं इनडायरेक्ट को। सबसे पहले समझेंगे बिलीरुबिन का क्या काम है। बिलीरुबिन बेसिकली एक पिगमेंट है, पिगमेंट जैसे जो कलर देता है, ये येलो ब्राउन कलर का होता है और बेसिकली जब हमारे रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो बिलीरुबिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट या हमारी बॉडी से निकलना चाहिए, क्योंकि ये RBC के ब्रेकडाउन में प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है, पिगमेंट है और ये ट्रैवल करते करते ये उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन, जो फॉर्म हमारी बॉडी अपने से एलिमिनेट कर सकती है और अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकती है। इस वजह से यही वजह है कि आपके स्टूल्स माने पॉटी, लैट्रिन का कलर येलोइश ब्राउनिश होता है और आपके यूरिन का कलर लाइट येलो या पेल कलर होता है। यही रीज़न है क्योंकि बिलीरुबिन ही वो पिगमेंट देता है और वही पिगमेंट जब ब्रेकडाउन होता है रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की प्रोसेस में, उस फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है जिस फॉर्म में वो हमारी बॉडी से निकल सकता है, क्योंकि एक तरह का वेस्ट है और यही कलर देता है आपके स्टूल्स को या यूरिन को। अब बिलीरुबिन दो तरीके के हैं, कंजुकेटेड एंड अनकंजुकेटेड। कंजुकेटेड को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं और अनकंजुकेटेड को हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। अब समझेंगे एक एक करके कि बेसिकली डायरेक्ट बिलीरुबिन या कंजुकेटेड बिलीरुबिन क्या होता है। जो हमारा कंजुकेटेड बिलीरुबिन है ये ब्रेक डाउन हो रहा है लिवर में। ओके, अब ये उस फॉर्म में, ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल है और जिस वजह से जब ये ब्रेक डाउन होता है RBCs के ब्रेकडाउन के दौरान, तो ये लिवर से ट्रांसफ़र होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा पार्ट किडनी को भेजा जाता है ताकि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए या यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाए, या फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन होकर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आपकी लेटरिन या स्टूल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन। अब ये किस केस में बढ़ा हुआ मिलेगा? ये उस केस में बढ़ा हुआ मिलेगा
जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक किया हुआ है, आप बहुत स्पाइसेस चीज़ें खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो और आपके लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको हेपेटाइटिस जैसे वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जहाँ आपके लिवर सेल को इंजरी हो रही है और एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बाहर से इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उन केसेस में ये बढ़ा हुआ आपको मिलता है। होता क्या है, होना तो चाहिए ये बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट, बट जब लिवर में डैमेज है, लिवर सेल काम नहीं करेंगे, पिगमेंट ढंग से नहीं बनाएंगे, तो ना ही ये कन्वर्ट होगा और ना ही ये आपकी बॉडी से बाहर जाएगा और ये आपके लिवर में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इसके लेवल बढ़े हैं, बॉडी का कलर भी येलो दिख रहा है, नेल्स येलो दिख रहे हैं, आपके जो स्क्लेरा है, आई का वाइट पोर्शन होता है वो येलो दिख रहा है और हो सकता है आपको जॉन्डिस हो जाए या पीलिया हो जाए। वो पिगमेंट जो बाहर निकलना चाहिए आपकी बॉडी से, क्योंकि लिवर सेल में डैमेज है किसी भी वजह से, एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से, उससे वो कलर आपकी बॉडी में दिखने लग जाता है और आपको पीलिया काइंड ऑफ वर्ड यूज़ होता है कि जॉन्डिस हो गया या पीलिया हो गया, या बॉडी पीली दिख रही है, या आपके आँखों का जो स्क्लेरा है वो पीला दिख रहा है, नेल्स आपको पीले दिख रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से इसका जो है प्रोसेस चलता है। अब अगर मैं बात करूं अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन की, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, ये आपको, इसका कोई रोल नहीं है बाहर निकलने में बॉडी से, ये सीधा आरबीसी से ब्रेक डाउन होता है। जब आयरन कन्वर्ट हो रहा है रेड ब्लड सेल में और आपके रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तब ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन निकलता है। ब्लड से ये लिवर में आता है और लिवर से पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट चलता है। उल्टा हुआ है, पहले आयरन ब्लड जो आयरन है वो आपके आरबीसीज में ब्रेक डाउन हुआ या कन्वर्ट हुआ, आपके आरबीसीज ब्रेक डाउन हुए, देन ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन आपके लिवर तक आता है और लिवर से इसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। और अगर इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलता है, दैट सिंपली मीन्स कि आपका लिवर फेलियर की तरफ है या आपका लिवर डैमेज की तरफ है, क्योंकि ये पूरा ब्लड स्ट्रीम हमारा यहीं से चल रहा है, लिवर से ही पूरा ब्लड स्ट्रीम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और ये पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब जब ये पूरी बॉडी में घूम रहा है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट या बाहर तो जा नहीं रहा, और अगर ये बढ़ जाता है तो आपका लिवर फेलियर की तरफ आपका लिवर चल चुका है, आपका लिवर एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज हो गया है, लिवर ने खुद को रिपेयर करना छोड़ दिया है। दिस इज़ बिकमिंग द सीरियस कंडीशन कि ये और फेलियर की तरफ जा रही है। सो ये होता है रिपोर्ट। आपको इसको पता कैसे करना है? जनरली रिपोर्ट्स में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर टोटल बिलीरुबिन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ा हुआ आता है, दैट मीन्स आपका जो आपको लिवर में या लिवर सेल्स में इंजरीज हैं या डैमेजेस हैं, फिर आपको देखना पड़ता है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है, दैट मीन्स आपको जॉन्डिस है, आपको एक्वायर्ड इन्फेक्शन के थ्रू आपके लिवर सेल्स पे फ़र्क पड़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से पिगमेंट बढ़ रहा है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। और अगर अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन आपको मिलता है बढ़ा हुआ और कंजुकेटेड बिलीरुबिन ठीक है, बट टोटल बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आया है, कंजुकेटेड बिलीरुबिन ठीक है, वो तो बॉडी से सही सही जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बट अनकंजुकेटेड बढ़ा हुआ है, तो ये सीरियस हो जाता है कि आपका हो सकता है लिवर फेलियर की तरफ लिवर जा रहा हो या लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। सो ये होती है आपकी लिवर की रिपोर्ट्स, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अक्सर आप इग्नोर कर देते हो, अच्छा ALP बढ़ा हुआ है, कोई नहीं, ALT बढ़ा हुआ है, कोई नहीं, AST बढ़ा हुआ है, कोई नहीं, तो बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करता है आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लिवर भी कुछ हद तक ही खुद को रिपेयर कर पाता है। एक टाइम के बाद लिवर का सैचुरेशन आता है कि जब वो हार मान जाता है कि इससे ज़्यादा मैं रिपेयर नहीं कर सकता, और जब अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन आपका बढ़ना शुरू हो जाए तो लिवर का रिपेयर रुक चुका है, लिवर ने खुद को रिपेयर करना छोड़ दिया है, टिश्यूज़ ने ग्रो करना छोड़ दिया है और लिवर आपका फेलियर की तरफ है और ये कन्वर्ट या रिवर्स नहीं करा जा सकता। सो वहाँ तक नौबत आप मत लाइए।
अगर आपके ये लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी से अपने लिवर को सिक्योर करके चलें, ताकि लिवर को कोई सीरियस इंजरी ना हो या सिवियर इंजरी ना हो या लिवर डैमेज ना हो या लिवर फेलियर ना हो। और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है रिपोर्ट्स में, उसको इग्नोर मत करिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी लिवर रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए। और अगर आपको कोई भी लिवर का डिसऑर्डर है, पेट की बीमारी है या आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है या आपके इनमें से कोई भी रिपोर्ट के लेवल बढ़े हुए हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजिए, मुझसे आके मिलिए या मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करिए और एक सही सोल्यूशन और गाइडेंस पाइए। और इसको यहीं पे रोका जा सकता है और यहीं पे ठीक किया जा सकता है, इससे पहले कि लिवर फेलियर हो जाए। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिवर को बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।